अचानक बदल जाती है। आज अगर कोई बेसब्रा है, आज अगर कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, आज अगर कोई जल्द अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, आज अगर कोई रब की रहमतों बरकतों से झोलियां भरना चाहता है, तो रमजान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन ये वसीफा 3 बार पढ़ना इतना लाजमी है, जिस तरह सालन में नमक, घर में खाना बनाते वक्त अगर नमक ना हो तो खाने का स्वाद नहीं रहता। अगर नमाज पढ़ते वक्त वजू ना किया जाए तो नमाज का कोई एहतराम नहीं रहता। और इसी तरह अगर रमजान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन ये वसीफा हाथ की उंगलियों पर 3 बार इतना ही जरूरी है, जिस तरह एक सालन में नमक और नमाज के लिए वजू जरूरी है। अब आप पर डिपेंड करता है कि कौन खुशकिस्मत इस वजीफे को पढ़ता है। अल्लाह वालों, इस वजीफे को अगर कोई बंदा 1 मिनट निकाल कर रमजान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन ये वसीफा पढ़ लेता है, तो रब काबा की कसम आप दोनों हाथ उठाकर दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वसीफा बताया है। अब अगर आप खुली आंखों से रब के कमालात को देखना चाहते हैं, रब के मौजूदात को देखना चाहते हैं, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर रमजान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन अपनी उंगलियों पर यह वसीफा 3 बार मेरे कहने पर पढ़कर देखिएगा। अगर आप तंगदस्त हैं तो आपकी तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी। आप बे औलाद हैं तो नरीना औलाद नसीब होगी। आप के घर में कर्ज का बोझ है, कर्ज ने जीना हराम कर रखा है, लोग दरवाजे पर आते हैं, जलील और रुस्वा करते हैं। आज रमजान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ, आपने रब से मांगना है, रब को राजी करना है। और रमजान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन जो बंदा रोजे की हालत में जुमा की नमाज के बाद ये वसीफा पढ़ेगा, रब काबा की कसम, रब की जात बैठे बैठे तकदीर के तमाम बंद तालों को खोल देगी, मुंह से निकली हर हाजत को पूरा कर देगी। अगर कोई बंदा रब के कमालात को, रब के मौजूदात को खुली आंखों से देखना चाहता है, तो रमजान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन अपनी उंगलियों पर 3 बार ये वसीफा पढ़ ले। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में रमजान के पहले जुमातुल मुबारक का दिन आ जाए, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आपने अपने हाथ की उंगलियों पर 3 बार ये वसीफा एक लाजमी पढ़ लेना है। और ये वसीफा पढ़ते साथ ही आपको खुली आंखों से कमालात देखने को मिलेंगे। ना घंटों, ना महीनों, ना कई मिनटों तक इंतजार करना पड़ेगा। आज रमजान के पहले जुमा के दिन ये वसीफा 3 बार पढ़ते साथ ही फौरन गैबी फरिश्ता आएगा, आपके हालात को बदल जाएगा। अल्लाह वालों, ये वक्त साल में 1 बार आता है। रमजान का जुमा बहुत से आएंगे, लेकिन रमजान का पहला जुमा साल में 1 बार आता है। ये मौका बार बार नहीं मिलता। जल्दी कर ले, मांग लो रब से जो मांगना है, मांग लो रब से जो मनाना है, मांग लो रब करीम से। अगर कोई अपने पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अगर कोई अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अगर बेटियां अपने बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहती हैं, तो रमजान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन अपनी उंगलियों पर 3 बार ये वसीफा पढ़ लो। रमजान का महीना है, बरकत वाला महीना है और जुमातुल मुबारक का दिन है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर किसी को बाजू से पकड़कर मुसन्ने पर बिठाता और कहता कि रमजान के पहले जुमे के दिन ये वसीफा लाजमी पढ़ लेना, आपकी तकदीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। अल्लाह वालों, रमजान के महीने में फरिश्ते हर घर में रहमतें बरकतें बरसाते हैं। फरिश्ते हर दरवाजे को खड़काते हैं, दस्तक देते हैं कि रब की जात पूछ रही है कोई मांगने वाला? और जो बंदा उस दस्तक को कबूल करता है, रब के सामने अपनी इल्तिजा करता है कि मुझे ये चाहिए, फरिश्ते फौरन आपकी हाजत को पूरा करते हैं। अब दस्तक तो आ गई, अब आपने रब को अपनी इल्तिजा कैसे करनी है, वो तरीका आज आपको बताऊंगा कि रमजान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन जब रब की फौज फरिश्ते आपके दरवाजे पर दस्तक देने आए, तो आपने किस तरह से इल्तिजा करनी है कि ऐ फरिश्तों, मैं रब से ये चाहता हूँ। आज रमजान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन वो वसीफा बताऊंगा जिससे आप फरिश्तों से इल्तिजा करेंगे, वो रब के हुक्म से आपकी हर हाजत को पूरा करेंगे। ये बुजुर्गों के अमाल है। ये आसान अल्फाज में किसी को समझ ही नहीं आते, क्योंकि ये खुशकिस्मत लोगों के मुकद्दर में आते हैं। सादा सा वजीफा है, हर किसी को जुबानी आता है, लेकिन रमजान के पहले जुमे का खास अमल हर कोई नहीं बता सकता। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं।
इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब तवज्जो कीजिएगा, माह रमजान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। आप किसी भी वक्त ये वसीफा कर सकती हैं। इससे पहले रमजान के पहले जुमातुल मुबारक की खसूसी दुआ करता हूँ। जो लोग दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा, आपने आमीन जरूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता आज हम सब की हर हाजत को पूरा फरमा। आज हम सब की मुश्किलात परेशानियों का गैब से खातिमा फरमा। मौला, आज जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमा। आज रमजान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन में मुझ समेत हम सब की नेक जायज हजात को पूरा फरमा। हमारी नस्लों को आबाद फरमा। पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत के इंतजाम करवा दे। आमीन आमीन आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। अब चलते हैं आज के वसीफे की तरफ। माह रमजान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। बावजूद मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दरूद इब्राहिम पढ़ लें। सिर्फ एक बार पढ़ना है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप और काट काट कर देख रहे हों, लेकिन रमजान के पहले जुमा के दिन का खास अमल है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। यह मौका साल में एक बार मिलता है। आपकी छोटी सी गलती कोताही से अगर आज का वसीफा छूट गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। इसलिए आपने वसीफे को मुकम्मल एंड तक देखना है। एक बार सवाब की नीयत से दरूद पाक पढ़कर वजीफे का आगाज कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आज अल्लाह वालो, जो मांगना है मांग लो, जो लेना है सो ले लो। कबूलियत की घड़ी है। आज जो बेघर हैं घर मांग ले, जो गाड़ी चाहती हैं गाड़ी मांग ले, कर्जदार हो कर्ज से खुलासी के लिए पढ़ लो, मनपसंद नौकरी शादी के लिए पढ़ लो, घर से बेसकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लो। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज 10, 20, 50 लाख ना मांगना। मैं तो कहता हूं कि आज रब की असमत के मुताबिक भी मांगोगे तो रब की जात हर शे देने पर कादिर है। अपने मकासद की नियत करते साथ ही आपने फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने अपनी आंखों को बंद करके यूं महसूस कीजिए कि आप रोजा रसूल की जालियों के करीब तसव्वुर में बैठे हैं। दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म। आपने पहले नंबर पर जो वसीफा पढ़ना है वो वसीफा एक ऐसी कुरानी आयत का वजीफा है जिससे बंदा डायरेक्ट रब को राजी करता है। आज हमसे माँ बाप राजी हो जाए तो घर में रहना आसान हो जाता है। हमारे से बॉस जहां हम काम करते हैं वो राजी हो जाए तो हमें पूछने वाला कोई नहीं होता। अगर आप रब को राजी कर लेंगे तो दुनिया में कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी, क्योंकि जिससे रब राजी उससे जग राजी। दुनिया और आखिरत आसान चाहते हो, हर कदम पर कामयाबी को मुकद्दर बनाना चाहते हो, हर किसी को अपने काबू में करना चाहते हो, हर किसी के सामने इज्जत दौलत और शोहरत का मुकाम चाहते हो, तो आज रब की रजा के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़कर देखिएगा। रमजान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन आपने पहले नंबर पर जो कुरानी आयत पढ़नी है वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफा। अल्लाह वालो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये एक ऐसी कुरानी आयत है कि जब कोई बंदा रमजान के महीने में, रमजान के पहले अशरे में, रमजान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की तौबा करता है, नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है। तवज्जो कीजिएगा, आज हम जब भी रब्बे करीम से मुश्किल वक्त में मांगने बैठते हैं तो हम कहते हैं मौला मेरी ये परेशानी है, ये मुश्किल है, ये चाहिए वो चाहिए। अल्लाह वालो,
आज हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? और यही दुआएं अकाबरीन किया करते थे, यही कुरानी आयत वो पढ़ा करते थे, सहाबा इकराम ने ये पढ़ा, बुजुर्गान दीन ने ये पढ़ा, पैगम्बर और रसूलों ने ये पढ़ा, यही रब के नाम थे, यही सूरह कौसर थी, यही कुरानी आयत थी। लेकिन उनकी दुआओं में तासीर थी, उनको कबूलियत फौरन मिल जाती, हमें क्यों नहीं मिलती? उसकी वजह यह थी कि वो रब को राजी करने की नीयत से पढ़ते, वो अपने गुनाहों की तौबा करके रब को राजी करते, फिर इनामात के लिए जोड़ियां फैलाते और रब फौरन उनकी हर हाजत को पूरा करता। आज आप भी सहाबा कराम की तरह, बुजुर्गान दीन की तरह, पैगम्बर और रसूलों की तरह रमजान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन सबसे पहले रब को राजी करेंगे, फिर इनामात के लिए चोरियां फैलाकर जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला का वजीफा है। ये सहाबा इकराम की तरह से जिंदगी का वो वजीफा बता रहा हूं जिसके बाद मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है, बंदा मुस्तजाबुल दावात बन जाता है, यानी जो मांगता है उसके मुकद्दर में लिख दिया जाता है। और ये वजीफा पढ़ने के बाद चंद मिनट, चंद घंटे, चंद महीनों का फायदा नहीं होता, ये अमल करने के बाद पूरे साल की तकदीर के फैसले हो जाते हैं। आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला को पढ़ना है। ये आयत जिसे सिर्फ 11 बार पढ़ना है, इस कुरानी आयत को 11 बार आप में से हर कोई पढ़ सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, हर कोई पढ़ सकता है। और 11 बार पढ़ते दौरान आपने नदामत के साथ अपने गुनाहों की तौबा करते चले जाना है, क्योंकि हर इंसान का ज़मीर उसे उसके गुनाहों के मुतालिक बता देता है। आपने अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करने के बाद 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला एक बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला 3 बार हो गया। इस तरह से मेरे प्यारे बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों, आपने 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ने के बाद फौरी तौर पर अब रब राजी है, अब इनामात लेने का वक्त है। सहाबा इकराम की तरह रब को राजी करने के बाद अब जोलियां बरवाने का वक्त है। तो दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपने हाथ की उंगलियों पर 3 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर आपको 3 उंगलियां नजर आ रही हैं। एक उंगली पर 3 निशान, दूसरी पर 3 निशान, तीसरी पर 3 निशान। इस तरह से आपने हाथ की 3 उंगलियों पर कुल मिलाकर 9 बार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तवज्जो कीजिएगा, आपने हाथ की 3 उंगलियों पर कुल मिलाकर 9 बार या गनीयू या मुगनियू को पढ़ना है। तवज्जो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला से रब राजी है, गुनाहों की बख्शिश है। अब इनामात लेने का वक्त है। जिस तरह सहाबा इकराम, पैगम्बरों, रसूलों ने पहले रब को राजी किया, फिर इनामात के लिए जोलियां फैलाई, आज रब को राजी करने के बाद अब इनामात के लिए जोली फैलाने का वक्त है। अब रब से खजाने लूटने का वक्त है। अब रब से अपनी पसंद की नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। अब रब से अपने घर के हालात को बेहतर बनाने का वक्त है। मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। आपने या गनीयू या मुगनियू को हाथ की 3 उंगलियों पर बताए गए तरीके से 9 बार पढ़ना है, 9 टाइम्स पढ़ना है। यह वसीफा रमजान के पहले जुमे का खासुल खास अमल है और बुजुर्गों का आजमाया हुआ बेहद मुजरिब अमल है, मुस्तनिद वजीफा है। या गनीयू या मुगनियू 1 बार हो गया, या गनीयू या मुगनियू 2 बार हो गया, या गनीयू या मुगनियू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या गनीयू या मुगनियू या गनीयू या मुगनियू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले, तस्बीह के दानों पर पढ़ ले, सिर्फ 9 बार पढ़ना है। और 9 बार या गनीयू या मुगनियू पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। या गनीयू या मुगनियू पढ़ते दौरान आप रब करीम से जो मांग सकते हैं मांग लेना, क्योंकि 9 बार या गनीयू या मुगनियू पढ़ते दौरान आप रब करीम से जो भी मांगेंगे आपको 100% गारंटी के साथ मिलकर रहेगा। आप पर रहमतों बरकतों का नसूल हो जाएगा। या गनीयू या मुगनियू पढ़ने से रब आपको गनी कर देगा। और रमजान के महीने में रोजे की हालत में जब कोई बंदा या गनीयू या मुगनियू को पढ़ता है, मेरा रब फरमाता है, फरिश्तों इस बंदे के खजानों को भर दो, इस बंदे को इतना नवाजो कि इसकी नस्लें तक रिज़्क़ और दौलत की कमी से महरूम ना रहे। या गनीयू या मुगनियू को हाथ की उंगलियों पर बताए गए तरीके से 9 बार पढ़ना है। तवज्जो और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पैगम्बर और रसूलों ने जब भी कोई वसीफा पढ़ा, अल्लाह वालों ने जब कोई वसीफा पढ़ा,
गौर व फिक्र से तवज्जो के साथ पढ़ा, इस यकीन से पढ़ा कि वो मांग रही है, रब की ज़ात दे रही है। और रमज़ान के पहले जुमे के दिन ये दो अमाल बताए गए तरीके से पढ़ते, साथ ही फौरी तौर पर आज का तीसरा और आखिरी वजीफा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। याद रखिएगा, मेरे बताने में समझाने में वक्त लग रहा है, एक एक नुक्ता एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बहुत खास है। ये रमज़ान के पहले जुमे के खास अमाल हैं। ये आज वो वसीफा और पैगम्बर और रसूलों का वो अमाल बता रहा हूँ जो लोग, जो दुखियारी बहनें बेटियां कहती हैं कि हम कई सालों से वजीफे पढ़ रहे हैं, कई सालों से तस्बीहात कर रहे हैं, कई सालों से अमाल पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे ना तो दुआएं कबूल होती हैं ना वजीफों का फायदा होता है। तो आज शुरू से एंड तक सहाबा इकराम के बताए हुए तर्ज अमल से रमजान के पहले जुमा के दिन ये 3 छोटे अमाल करके देखिएगा। 1 मिनट निकाल कर ये 3 अमाल पढ़ने की देर है। और अगर कोई बंदा रमजान के पहले जुमा 1 मिनट निकाल कर ये वसीफा नहीं पढ़ता तो वो फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारेगा, क्योंकि रमजान के महीने में फरिश्ते हर घर में दस्तक देते हैं और फरमाते हैं मांग क्या मांगता है, रब की ज़ात देने को तैयार है। अगर आप उस दस्तक पर लब्बैक कह लेते हैं तो आपकी नस्लें बदल जाती हैं, नस्लों पर रहमतें बरकतों का साया हो जाता है। और अगर आप लापरवाही में कोताही में इन खास घड़ियों को, इन कबूलियत की घड़ियों को गुजार देते हैं तो फिर पूरा साल पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। आज रमजान के पहले जुमा के दिन अगर आप चाहते हैं कि रब की फौज फरिश्ते आपके घर में आकर आपको खजानों से भर जाएं, आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल जाएं, आपके हर हाजत को पूरा कर दें, तो आपने ये 3 अमाल पढ़ने हैं। आज का आखिरी वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है। अल्लाह रमजान के महीने में हर कोई ज्यादा से ज्यादा नेकियां करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सहाबा इकराम, क्या मैं आपको एक ऐसा वजीफा ना बताऊं जिसको सिर्फ 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरानी मजीद का सवाब मिलता है। सहाबा इकराम में खुशी की लहर दौड़ गई। सहाबा इकराम ने बताया, पूछा कि फौरन नबी करीम बता दीजिए वो वजीफा क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बंदा 3 बार सूरा इखलास पढ़ता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद 3 बार पढ़ता है तो एक मुकम्मल कुरानी मजीद का सवाब मिलता है। सहाबा इकराम ने सूरा इखलास का इतना विर्द किया, रब की वहदानियत को, रब की बेनियाजी को इतना पढ़ा कि रब करीम ने सहाबा को दुनिया और आखिरत में कामयाबियां नवाज दी, जन्नत का खसूसी पैगाम दे दिया। अगर आप भी रमजान के महीने में जन्नत को खरीदना चाहते हैं, जन्नत के टिकट खरीदना चाहते हैं, रमजान के महीने में अपनी दुनिया में हर कदम पर कामयाबी के साथ साथ आखिरत में भी कामयाबी को खरीदना चाहते हैं, तो रमजान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन रब को राजी करें, रब को मना लें, इतनी नेकियां करें कि रब राजी हो जाए। आपने रमजान के पहले जुमातुल मुबारक आखिरी में जो 3 बार सूरा इखलास पढ़नी है वो तवज्जो करके सुन लीजिए कैसे पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद 1 बार हो गया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद 2 बार हो गया। इस तरह से आपने 3 बार सूरा इखलास मुकम्मल पढ़कर वजीफे को मुकम्मल कर लेना है। रमजान के पहले जुमातुल मुबारक के दिन आज ये 3 अमाल बताए गए तरीके से करने वाला सारी जिंदगी दुआएं देगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने वजीफा बताया था। जो लाचार है, मजबूर है, बेबस है, जो थक चुके हैं, हार चुके हैं, वो एक बार रमजान के पहले जुमातुल मुबारक ये 3 छोटे छोटे अमाल सिर्फ 1 मिनट निकाल कर पढ़ कर देखिएगा। ये 1 मिनट आपके पूरे साल की तकदीर को बदल देगा। ये मौका बार बार नहीं मिलता। रमजान का जुमा, पहला जुमा साल में 1 बार आता है। अगर कोई बंदा इस जुमे की कदर कर लेता है, इस मौके से फायदा उठा लेता है, फिर पूरा साल किसी का मोहताज नहीं रहता, मुझसे जो मांगता है मिल जाता है। अल्लाह वालों, ये 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ने हैं। फौरी तौर पर आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर उतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। वजीफा मुकम्मल हो चुका, अब रब से मांगने का वक्त है, इनामात लेने का वक्त है। अब आप हाथ उठाकर आंखें बंद करके
دل ہی دل میں رب کریم سے بات کریں، لاڈ کر کے مانگے کہ مولا تو ہی تو واحد و لا شریک رب ہے، کسی اور سے مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ آج رمضان کے پہلے جمعے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں میری ہر حاجت کو پورا فرما، میری تمام مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ فرما، ہر قدم پر کامیابی کو مقدر بنا، جس کو جو چاہیے مانگ لینا، ہر شے مصلح چھوڑنے سے پہلے مل جائے گی، مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔